आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हमने अभी तक 14 पाठ पूरे कर दिए हैं उत्पत्ति के बाइबल से। और ऐसे ही हम रोज़ाना एक एक पाठ, एक एक पन्ना बाइबल का हम रोज़ पढ़ेंगे और सीखेंगे। इससे पहले कि हम 15 अध्याय में जाएं उत्पत्ति के, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं सब मिलके। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हे पिता परमेश्वर, हम सबको शक्ति दें, बुद्धि दे, समझ दें, ज्ञान दें कि हम जो भी वचन आपके आज पढ़ते हैं उन वचनों को हम सीख पाएँ और याद रख पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ प्रभु जी। और हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं, हमारी कॉन्फ्रेंसिंग को शैतान से बचाएं। और प्रभु, हम सब पे अपना अनुग्रह करें, हमारी सहायता करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम सारी बातों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रियो, हम सीख रहे थे उत्पत्ति। हमने सीखा उत्पत्ति 14 अध्याय तक। और आज हम सीख रहे हैं 15 उत्पत्ति 1 से लेके 21 पद तक। पहले जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर बात करते हैं, तो आज भी वही हम करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर हर एक का रिप्लाई करूँगा। आपकी कोई प्रार्थना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मैं खुद भी सीखूँ और आप लोगों को भी सिखा पाऊँ। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय, जिसमें लिखा है पहले पद में, इन बातों के पश्चात यहोवा को ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दे दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले आ। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े ना किए। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया।
जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। और तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि जब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पतीला देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम पड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदोकिनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा, यानी कि दे दिया है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हमने उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़ा, 1 से लेके 21 पद तक। अब हम इससे सीखेंगे कि हमने क्या पढ़ा। अब्राहम और परमेश्वर के बीच वाचा हुई, उसको कहते हैं संधि। वाचा जो अब्राहम के बीच में हुई थी वो ये दर्शाता है, और यह अध्याय अब्राहम के विश्वास और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके वंश की भविष्य की झलक बताता है। परमेश्वर का अब्राहम को प्रकट होना। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मत डर अब्राहम, मैं तेरा ढाल और बहुत बड़ा प्रतिफल हूं। क्या कहते हैं परमेश्वर? मैं तेरी ढाल और बहुत बड़ा प्रतिफल हूं। लेकिन अब्राहम चिंतित था, परेशान था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, और वह अपने घर के दास एलीएजर को अपना उत्तराधिकारी मान चुका था, क्योंकि उसके पास कोई क्या नहीं थी, संतान नहीं थी। तो उसने एलीएजर को ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? परमेश्वर ने कहा, तेरा उत्तराधिकारी तेरा ही जन्मा पुत्र होगा। क्या बोला? तेरा उत्तराधिकारी तेरा ही जन्मा पुत्र होगा। फिर उसने अब्राहम को आकाश की ओर देखने को कहा और बताया कि तेरा उसका वंश आकाश के तारों के समान असंख्य होगा। और अब्राहम का विश्वास, फिर अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इसे उसके धर्म के रूप में गिना। यह वचन बाइबल में विश्वास के महत्व को दर्शाता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। देश की प्रतिज्ञा और वाचा जो अब्राहम के साथ उन्होंने की। परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश की प्रतिज्ञा दी। क्या प्रतिज्ञा दी? परमेश्वर ने कहा, अब ए अब्राहम, कुछ पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि कुछ पशुओं की बलि चढ़ानी है
है ना। छुड़ाने के लिए बोला। एक सेकेंड। फिर हाँ, अब्राहम से कुछ पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए कहा, और फिर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक धधकती हुई क्या कहेंगे उसे, मशाल और धुआं उठता हुआ तंदूर बलि के टुकड़ों के बीच से गुजरा, और जिससे परमेश्वर ने अपनी वाचा को पक्का किया। और क्या भविष्यवाणी की परमेश्वर ने कहा अब्राहम को आ, कि उसका वंश 400 वर्ष तक परदेशी रहेगा, और वे दास्तव दास्तव को क्या बोलते हैं हिंदी में, दास्तव को क्या बोलते हैं, दास्तव, दास्तव दास्तव मैं भूल रहा हूँ अभी। नहीं, 400, परमेश्वर ने बोला उसको कि 400 वर्ष तक परदेशी रहेगा और वे दास्तव सहेंगे। अभी मुझे दास्तव का मीनिंग नहीं पता, लेकिन अंततः वे एक बड़ी जाति बनकर निकलेंगे। फिर हमने और क्या देखा, हमने देखा डर और आश्वासन जो कि अब्राहम को था। अब्राहम को यह डर था कि उसकी कोई संतान नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वस्त किया, सांत्वना दी और अपने वादे की गारंटी दी परमेश्वर ने अब्राहम को। इसमें फिर हम देखते हैं कि विश्वास और धैर्य कैसे रखा है अब्राहम ने। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। भले ही उसका उत्तर तुरंत नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया। और इस बात के लिए भाइयों बहनों, मैंने पहले भी बताया कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमारे उत्तर नहीं आते। हम सोचते हैं कि यार पता नहीं परमेश्वर हमारी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपकी हर बात, हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। लेकिन उन्हें जब लगेगा कि उन्हें किस प्रार्थना का उत्तर आपको देना है, उस समय वो आपको उत्तर देंगे, है ना। तो निराश ना हो, अपनी प्रार्थना करते रहें, अपना प्रयत्न और कोशिश करते रहें प्रभु के सामने, और एक दिन आपकी कोशिश और आपका प्रयत्न सफल होगा और आप परमेश्वर की ओर से आशीषें पाओगे। परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़े, विश्वास रखें उन पे हमेशा। और जब आप अपना विश्वास पे अटल रहोगे तो यू विल गेट योर अनुग्रह, योर आशीष वेरी सून। ओके, हाँ। तो विश्वास और धैर्य के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आशा और आशीर्वाद। परमेश्वर ने अब्राहम को न केवल संतान बल्कि एक महान राष्ट्र और देश भी देने का वादा किया, जिससे उसकी आशा और भी बढ़ गई परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर की महिमा और न्याय। परमेश्वर ने यह भी बताया कि अब्राहम के वंशज कठिनाइयों से गुजरेंगे, लेकिन अंत में उन्हें छुड़ाऊंगा और अपने वादे को पूरा करूंगा, है ना। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है मेरे भाइयों और बहनों, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है हम देखेंगे इसे अभी। विश्वास के द्वारा धर्म। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा क्या निकलता है, धर्म। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्म के लिए केवल कर्म ही नहीं बल्कि विश्वास की भी आवश्यकता होती है। कई बार हम कहते हैं कि यार तू अपना कर्म कर और तू फल पाएगा, है ना, बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना। बट ऐसा नहीं है। जब आप अपना कर्म करते हो तो उसमें आपको विश्वास करना अनिवार्य है, और जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आपको अपने कर्म की सफलता नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या करना है आपको, कर्म तो करना है। कर्म इन द सेंस कि आपको अपने कामकाज तो करने हैं, मेहनत तो करनी है ईमानदारी के साथ, लेकिन किस चीज़ के साथ करनी है, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ। देन यू विल गेट योर फल, योर फ्रूट, फ्रूट ऑफ द मेहनत यू विल गेट सून।
तो उसको आपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत तो करनी है, अपना कर्म तो करना है, लेकिन क्या करना है? विश्वास के साथ आपने उसे करना है। एंड आपको बिना विश्वास के आपका कर्म अधूरा है। परमेश्वर भी यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं परमेश्वर? विश्वास के द्वारा धर्म। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्म के लिए कर्म, केवल कर्म ही की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विश्वास की भी आवश्यकता होती है। फिर हम सेकंड चीज हम क्या सीखते हैं इसमें? सेकंड चीज हम सीखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल होती है। जो परमेश्वर ने एक बार कह दिया वो कह दिया, वो टल नहीं सकता, है ना। परमेश्वर की हर बात सच्ची है और अच्छी है और तलवार की दो धारी की तरह है, क्योंकि परमेश्वर चुपड़ी बातें नहीं करते। परमेश्वर की बातें बिल्कुल खरी होती है, एक धार तलवार की तरह, एक बार में कट तो कट, है ना। तो परमेश्वर कभी कोई चुपड़ी बातें नहीं करते जिससे कि आपको अच्छा लगे। जो बात सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी टल नहीं सकती, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल देखे। परमेश्वर अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता है। अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है आपसे तो वो वादा पूरा करके रहेंगे, उसको कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हम इंसान लोग कई बार प्रॉमिस को हम तोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ भी और अपनों के साथ भी। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? या तो आप प्रॉमिस करो मत, और अगर आप प्रॉमिस करते हो आपको उस प्रॉमिस पे खरा उतरना है, इट एनी कॉस्ट, है ना। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं? परमेश्वर एक तो जब परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं तो वो अपने वादे को कभी तोड़ते नहीं हैं, पूरा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के साथ, जब हमने परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा की है कि परमेश्वर हम कभी पाप नहीं करेंगे, कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम कोई मक्कारी नहीं करेंगे, हम कोई चोरी नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। तो हमें क्या करना है? ये हमारी प्रतिज्ञा हो गई परमेश्वर के साथ। और ना कि हमें चर्च में ही, हमें चर्च के बाहर भी उन प्रतिज्ञाओं को, उन उन प्रोमिसेस को याद रखना है जो हमने परमेश्वर के साथ चर्च में की है। बाइबल के साथ जो हमने प्रतिज्ञा प्रॉमिस किया है, पास्टर के साथ जो हमने प्रतिज्ञा प्रॉमिस किया है, अपनों के साथ जो प्रतिज्ञा प्रॉमिस किया है, वी हैव टू ऑन इट, मतलब उसके साथ उस पे रहना है हमें। हमें हमें उस पे, हमें उसे तोड़ना नहीं है, हमें उसे करना है ना, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। फिर हम क्या सीखते हैं? तीसरी चीज़ इसमें, हम तीसरी चीज़ ये सीखते हैं, धैर्य और प्रतीक्षा। जैसे अब्राहम ने अपना धैर्य दिखाया और वेट किया। किस चीज़ का वेट किया अब्राहम ने? आप लोगों को याद है? अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होते देखने के लिए कई वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा, है ना, कई वर्षों तक। जिससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य और प्रतीक्षा का गुण अपनाना चाहिए। तो ये आज भी होता है और उस वक़्त भी होता था जब ये अब्राहम की कहानी चल रही है ना। आज भी होता है कि नहीं होता? हमें आज भी परमेश्वर की आशीषों का धैर्य के साथ, प्रतीक्षा के साथ वेट करना चाहिए। और जब हम वेट करते हैं तो क्या होता है कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर का फल मीठा होता है। जब when you waiting for the Lord, when you waiting for the Lord blessings, that time you will get all the आशीषें, है ना। उस टाइम पे आपको सारी ब्लेसिंग्स, आशीषें मिलती है जब आप इंतज़ार के बाद परमेश्वर के वो पाते हो, और बहुत अच्छा लगता है। तो आपको धैर्य भी रखना है, पेशेंस भी रखना है, और वेट भी करना है परमेश्वर की आशीषों का, परमेश्वर का। अब हम चौथा, हमने क्या सीखा? तीन बातें सीखी हमने अब तक।
हमने सीखा विश्वास के द्वारा धर्म, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो फल अपने आप मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म के साथ विश्वास भी करना अनिवार्य है, आवश्यकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल होती है, ये सीखा हमने। परमेश्वर जो बोलते हैं वो कभी टल नहीं सकता, और परमेश्वर कभी अपना प्रॉमिस तोड़ते नहीं हैं। तीसरा हमने सीखा धैर्य और प्रतीक्षा, जैसे अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने उसको क्या बोला, है ना। परमेश्वर ने उसे बोला कि तुझे संतान होगी, लेकिन तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कई वर्षों तक उसने प्रतीक्षा की, है ना। और उससे यह शिक्षा मिलती है कि उसने धैर्य भी रखा और प्रतीक्षा भी की। प्रतीक्षा का मतलब होता है वेट किया। ये गुण हमें अपनाने चाहिए अपने जीवन में, अब्राहम से सीख के। उसके बाद हम सीखते हैं, चौथे में हम क्या सीखते हैं, परमेश्वर का नियंत्रण, है ना। परमेश्वर ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी नियंत्रित करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर पुराने नियम में और नए नियम में ही नियंत्रित करते थे, लेकिन आज भी परमेश्वर हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। पूरी सृष्टि को नियंत्रित किया हुआ है। उनके बिना ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पृथ्वी सब अधूरी है, नष्ट है। परमेश्वर ने ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी नियंत्रित किया है, और वह अपने लोगों को उनके संघर्षों से बाहर निकालते हैं जब आप उन पे विश्वास करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके अनुग्रह में, उनके वचनों में, है ना, उनके कहे अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, बिना पाप के, बुराई के, उनके उनके 10 कमांडमेंट हैं प्रभु के, तब आपको परमेश्वर संघर्षों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकालते हैं। 100% निकालते हैं। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और लास्ट और लीस्ट हम इसमें ये सिखाते हैं कि वाचा की गहराई क्या है ना। जब वचन की गहराई क्या है, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक विशेष संबंध बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक विशेष संबंध बनाया, जो हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक व्यक्तिगत और गहरी संगति चाहते हैं। क्या आपने कभी, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल जब मैं आपको 16वां अध्याय सिखाऊंगा, तो उससे पहले आपके मैसेजेस मेरे पास आ रखे होंगे जो मैं आपसे अब पूछने जा रहा हूँ। मुझे बताना आप, क्या कभी आपने परमेश्वर पिता के साथ संगति की है? कभी की है? सुबह शाम दोपहर कभी आपने की है? और अगर की है, क्वेश्चन है ये, अगर आपने की है तो आपको क्या फील हुआ? क्या परमेश्वर से कभी आपने बात की है अकेले में? क्या परमेश्वर की बातें आपने सुनी हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसी बात परमेश्वर से बोली हो और वो पूरी हुई है? क्या परमेश्वर से आपने ऐसी बात बोली हो जो पूरी नहीं हुई है? ये 3-4 क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारी बातों का मुझे कल आंसर देंगे, है ना। तो आज हमने 5 चीज़ें सीखी। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। विश्वास के द्वारा धर्म, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल होती है, धैर्य और प्रतीक्षा अब्राहम की तरह, परमेश्वर का नियंत्रण। परमेश्वर का नियंत्रण कैसे है? परमेश्वर का नियंत्रण क्या कहते हैं, वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी उनका नियंत्रण होता है। और परमेश्वर अपने लोगों को संघर्षों में से, कठिनाइयों में से, परेशानियों में से बाहर निकालते हैं। और फिर हमने सीखा वाचा की गहराई, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक विशेष संबंध बनाया, जो हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक व्यक्तिगत और गहरी संगति बनाना चाहते हैं। सुना आपने? परमेश्वर आपके साथ भी
व्यक्तिगत और गहरी संगति बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने हृदय का द्वार खोल दें उनके लिए, तो है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, कि आप लोग ज़रूर ज़रूर परमेश्वर के साथ समय बिताएं, चाहे वो कोई भी समय हो। ऐसा नहीं है कि सुबह ही सुबह बिताना है, जब भी आपको समय मिले थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा परमेश्वर के वचन से। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो भी आप सुनते हैं देखते हैं इस वीडियो में, दूसरों के साथ शेयर करें, है ना। उनको बताएं इस वीडियो के बारे में, जिससे कि वो भी परमेश्वर का वचन सीख पाएँ और दूसरों को बता पाएँ। हमें परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि परमेश्वर का गॉस्पेल, परमेश्वर का सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं तो पहुंचा रहा हूं, क्या आप पहुंचा रहे हैं परमेश्वर का समाचार? आपने पहुंचाया है क्या अभी तक? अगर नहीं पहुंचाया तो आज से ही शुरू करें परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना, परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना, है ना। और इस वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि आप लोगों को सबको ब्लेसिंग्स मिले, है ना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इब्राहिम के माध्यम से हमें विश्वास का सबसे सुंदर उदाहरण दिया। हमें भी ऐसा विश्वास दीजिए कि हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा कर सकें, भले ही हमारी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो या विपरीत क्यों ना लगे। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपकी योजनाओं की प्रतीक्षा करें और आपकी इच्छा में चलें। हमारे हृदय को मजबूत कीजिए ताकि हम अपने डर और संदेह को दूर कर सकें और पूरी तरह आप पर निर्भर हो सकें। जैसे आपने इब्राहिम को आशीष दी, वैसे ही हमें भी अपनी कृपा और मार्गदर्शन में रखिए। हम आपके प्रेम, विश्वास, योग्यता और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, और यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे झेला। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं 16 अध्याय उत्पत्ति के साथ बाइबल से। तब तक के लिए जय मसीह की। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।